देखिए इस क्वेश्चन पे जो है ना, इस क्वेश्चन में आपका बहुत कुछ खंगाल लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में, ए शॉर्ट कास्ट आयरन कॉलम इज हॉलो सेक्शन 200 mm एक्सटर्नल डायमीटर 40 mm थिक, ए वर्टिकल कंप्रेसिव लोड acts at an eccentricity of 60 mm from the axis. If the maximum permissible stresses are 80 MPa compressive and 250 MPa tensile, find the greatest load that can be allowed on this section. तो देखो इस पे अपने से पूछा क्या जा रहा है कि मैक्सिमम लोड पूछा जा रहा है अपने से। इस पे क्या पूछा जा रहा है ना, मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड। अब इस मैक्सिमम लोड को आप निकालो कैसे, यानी आपसे W यानी एक प्रकार से P पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, P, और इस P का इसेंट्रिसिटी आपको दिया हुआ है। इसेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ है देखो तो 60 MPa। इसेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ है ना, 60 MPa दिया हुआ है। और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, परमिसिबल स्ट्रेस। क्या ये यूज किया गया है, परमिसिबल स्ट्रेस। इस परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब क्या है, यदि आपसे कोई पूछेगा कि परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब क्या है, तो परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब एक प्रकार से मैक्सिमम, यानी जितना हम अलाउ कर सकते हैं, जितना हम परमिट कर सकते हैं, वो स्ट्रेस अपने को दिया हुआ है। और यहाँ पे दो स्ट्रेसेस दिया हुआ है, एक 80 MPa दिया हुआ है और एक कितना दिया हुआ है ना, 250 MPa दिया हुआ है। ठीक, एक अपने को ये कंप्रेसिव दिया हुआ है और एक अपने को टेंसाइल दिया हुआ है, यानी इतने सारे चीज़ दिए हुए हैं। अब देखो इसे अप्रोच कैसे करोगे, इसे अप्रोच कैसे करोगे। तो देखो ये हॉलो सेक्शन है, ये क्या है ना आपका हॉलो, यानी ये आपका एक्सटर्नल डायमीटर हो गया और ये आपका इंटरनल डायमीटर हो गया। अब एक्सटर्नल डायमीटर कितना है ना, 200। एक्सटर्नल कितना है ना, 200 है, और इंटरनल कितना है ना, 40। इसका थिकनेस 40, इधर से भी 40, इधर से भी 40, ये दोनों क्या है ना 40-40 है। यानी इंटरनल डायमीटर कितना हो जाएगा ना, 40-40, 80 में 200 चला जाएगा, तो ये 180 में 200, तो यानी 120 mm। ये कितना हो गया ना, 120 mm। तो हम इस अंदर वाले सेक्शन का हम एरिया निकाल सकते हैं। तो अंदर वाले सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा ना, एरिया इक्वल टू π/4 इंटू कैपिटल D का स्क्वायर माइनस स्मॉल d का स्क्वायर। तो अपने को अंदर का एरिया निकल गया, अपने को क्या निकल गया, अंदर का एरिया निकल गया। और साथ में अपने को इसेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ ना, 60 mm, यानी E अपने को कितना दिया ना, 60 mm दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो आप इसे अप्रोच कैसे करोगे ना, अपने को कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना दिया हुआ ना, 80 MPa दिया हुआ है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी सिग्मा मैक्सिमम, सिग्मा मैक्सिमम। तो सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं ना, सिग्मा डायरेक्ट प्लस सिग्मा बेंडिंग। और ये इसका जो नेचर रहेगा ये ऑलवेज क्या रहेगा ना, कंप्रेसिव रहेगा। यदि लोड आपका कंप्रेसिव लग रहा है तो, जब आपका लोड आपका कंप्रेसिव लग रहा है तो सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू क्या ना, सिग्मा बेंडिंग प्लस सिग्मा डायरेक्ट, और ये ऑलवेज कंप्रेसिव रहेगा। और सिग्मा मिनिमम आपका रहेगा ना, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बेंडिंग। इसका जो नेचर हो सकता है या फिर टेंसाइल हो सकता है या फिर कंप्रेसिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता, अपने को नहीं पता। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं कि ये ऑलवेज क्या रहेगा ना, कंप्रेसिव रहेगा। ठीक, अब देखो अब बात उठती है कि हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस को कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस, तो डायरेक्ट स्ट्रेस को हम जानते हैं क्या होता है ना, P/A। डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है ना, P/A। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस P/A इक्वल टू P डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया आप यहाँ से निकाल लियो। ठीक, अपने को डायरेक्ट स्ट्रेस निकल गया। उसके बाद हम क्या निकलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है ना, M/Z। और देखो Z इक्वल टू हम ये बहुत बार बता चुके हैं, I/Y। ये क्या हो जाएगा ना, π/64 इंटू D का पावर 4 माइनस स्मॉल d का पावर 4 डिवाइडेड बाई D/2। तो जब आप इसे निकालोगे तो आपका जो सेक्शन मॉडुलस है ये आपका ये आ जाएगा। तो आप यहाँ से दोनों चीज़ निकाल लिए, P अपने को तो यही P निकालना है, तो आपका बेंडिंग स्ट्रेस P आ गया। जब ये आ गया तो देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है ना, जो मैं आपको अभी जस्ट बताया, ये बेंडिंग स्ट्रेस प्लस डायरेक्ट स्ट्रेस। तो आप यहाँ से सिग्मा मैक्सिमम निकाल लें। सिग्मा मैक्सिमम आपका ये चीज़ हो जाएगा, सिग्मा मैक्सिमम ये गए। तो आप यहाँ से क्या किए ना, P निकालें। सेम टू सेम सिग्मा मिनिमम को आप लेके चलोगे तो आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा ना, P निकलेगा। देखो यहाँ पे माइनस लिया हुआ है, इस पर सिग्मा मिनिमम को माइनस लिया हुआ है। इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इसका जो नेचर है, ये देखो यहाँ पे जो टेंसाइल है ये 250 क्या है ना, टेंसाइल स्ट्रेस है, इसलिए इसे नेगेटिव लिया है। और कंप्रेसिव को क्या किया ना, पॉजिटिव लिया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका P आया ये,
अब यहाँ पे फंसोगे आप इस पे कि आप किस लोड को लोगे। अब यहाँ पे आप फंसोगे किस पे ना, इस लोड को लोगे या फिर इस लोड को लोगे। तो देखो ये जो चीज़ निकालना है, ये जो चीज़ निकालना है, हम क्या करेंगे ना, जब हम दो कंडीशन को लेके चले, एक में P आया, एक में P आया आपका 581.79 और एक में आपका क्या है ना 6573.18 किलो न्यूटन। अब क्या करो ना, इस दोनों को लेके आप सबसे पहले क्या निकालो ना, डायरेक्ट स्ट्रेस निकालो, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो देखो जब हम डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालते हैं, इस लोड को लेकर चलते हैं और इस सेक्शन पे हम जब डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालेंगे तो देखो आता क्या है। तो देखो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस 28.93, इसे जब आप सॉल्व करोगे, तो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस इतना आएगा और आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा कुछ यूँ आएगा। तो देखो ये दोनों का जो समेशन हो जाएगा 28 + 28.93 + 51.06, इस दोनों का जो समेशन आएगा वो कितना आएगा ना 79 आएगा और मिनिमम कितना आएगा ना -22 आएगा। ये दोनों को जब घटाओगे तो इस लोड पे, किस लोड पे ना, इस लोड पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ रहा है 79.9 आ रहा है और मिनिमम स्ट्रेस कितना आ रहा है -22.18। यानी ये जो दोनों है, ये जो दो स्ट्रेसेस है वो क्या है ना आपका परमिसिबल स्ट्रेस के अंदर में है। ये जो दोनों स्ट्रेसेस है परमिसिबल स्ट्रेस के अंदर में। बट जब आप इस लोड को लेके चलोगे, तो देखो आपका क्या आएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया, जैसे आपका जो लोड है वो कितना है ना, आपका जो यहाँ पे लोड है वो देखिए, ये लोड कितना है ना 6573176.33 डिवाइडेड बाई, अब जब एरिया कितना है ना, ये है 20106.2। जब आप इसे करोगे तो आपका कुछ वैल्यू जो आ रहा है वो देखिए, आपका जो वैल्यू आ रहा है 623.93। यानी जो सिर्फ आपका जो डायरेक्ट स्ट्रेस है वो 326 से ज़्यादा 326 आ जा रहा है और आपका जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो कितना है 250 है। इसका मतलब ये जो है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना है ना 80 है, ये आपका परमिसिबल स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इस लोड को नहीं लेंगे, यानी जो आपका लोड होगा, कंप्रेसिव लोड होगा वो 581 ही होगा। कंप्रेसिव लोड आपका क्या होगा 581 ही होगा। क्लियर है।